नमस्कार। मैं आप सबके बीच में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको बताऊँगा। जबकि अभी मैं इस बुक को पढ़ रहा था, एसएससी रेलवे जीडी में आया है क्वेश्चन, और अदर एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आपका आया है सबसे इम्पोर्टेंट ये पूछा गया है क्वेश्चन एसएससी में। वैसे में ये रीजनिंग का भी बुक है प्लस मैथ का भी बुक है, दोनों इसमें दिया है, जीके भी दिया आपका। तो इसमें मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी में आने वाले और रेलवे एग्जाम में आने वाले सबसे इम्पोर्टेंट दिया है इसमें। देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर इसे आप समझ लेंगे सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। इसमें मैं ऑप्शन भी दूंगा और आपको कमेंट में भी बताना है कि ऑप्शन क्या हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्त, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी ये वीडियो आपके फ्यूचर में बहुत बड़ा काम आएगा। देखिएगा जरूर। दिया है क्वेश्चन 13 का पावर 29 है। 13 का पावर 29 इंटू 5 का पावर यानी 5 का पावर 7 इंटू 4 का पावर 8। तो अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है, और आता भी इस प्रकार का क्वेश्चन तो बहुत जरूरी। और पॉलिटेक्निक वाले भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आता है। मैं बताऊंगा आपको कि इसमें अभाज्य गुणनखंड कितना है। ऑप्शन में आपका दिया है फर्स्ट 22, सेकेंड 35, फोर्थ दिया है 52। ये ऑप्शन आपके सामने है। इनमें से कौन सा क्वेश्चन होगा? आपको देखना है किस प्रकार के क्वेश्चन आप अपने लगा सकते हो। और इस क्वेश्चन को सब दिखने में तो सबसे आसान दिख रहा होगा, लेकिन एग्जाम में दिमाग घूम जाता है। माइंड को कैसे लगाया जाता है, किस प्रकार के क्वेश्चन का करना है, ये आसान तरीका है। सबसे पहले गुणनखंड दिया है। गुणनखंड कितना है इन संख्याओं का? 13 का पावर 29 है, 5 का पावर 7 है, तो 4 का पावर 8 है, बीच में इंटू दिया। अभाज्य गुणनखंड कितना है? एक तरीका है बाबू, तुम एक चुटकी में लगा सकते हो। बस देखिएगा कैसे लगता है ये क्वेश्चन। देखिएगा, हमको सबसे पहले ये जानना है कि अभाज्य और भाज्य। आपने नाम सुना होगा, अभाज्य और भाज्य। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती है, ये सबसे पहले हमको समझना है। और शायद आपने पढ़ा भी होगा, ये 4th की, 6th की, 7th की, 8th में भी पढ़ चुका होगा, क्योंकि ये आपका सबसे, ये हम बचपन में ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। और ये आपकी क्वेश्चन को ये रेलवे एग्जाम में पूछ दिया है। गुणनखंड अभाज्य संख्या कितना होगा? देखिए, अभाज्य संख्या कितना होगा, देखिएगा, हम बताएंगे। ध्यान से सबसे पहले दिया है बाबू, इसको हटा देते हैं, इधर करते हैं। 13 का पावर 29 है, इंटू 5 का पावर 7 है, तो इंटू 4 का पावर 8 है। तो हमें ये देखना है कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कौन सा है। बाबू देखिएगा, हमको जो अभाज्य ये पूछा है सिर्फ अभाज्य, तो हमको इसको अभाज्य संख्या के रूप में लाना है, अभाज्य संख्या के रूप में लाना है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी हमारा क्या है, 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है।
5 क्या है? एक अभाज्य संख्या। और 4 क्या है? अभाज्य संख्या है नहीं। लेकिन इसको हमको किस में लाना है? अभाज्य संख्या के रूप में लाना है। देखिएगा बाबू, यहाँ 13 है, 13 का पावर 29 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 4 का पावर 8 है। तो हमको इसको अभाज्य संख्या के रूप में लाना है। तो यहाँ 4 का पावर 8 नहीं लिखेंगे, लेकिन अभाज्य संख्या 2 भी होता है, यानी दो भी जो 2 नंबर आता है, 2 नंबर, ये भी क्या है? एक प्रकार का अभाज्य संख्या है। तो इसको हम कर सकते हैं कि 2 का पावर 2 का पावर 8, यानी यहाँ पे 2 का पावर 2 है, पावर 8 है। तो बाबू देखिएगा, अब यहाँ क्वेश्चन को समझिएगा क्या कह रहा है, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी ये हमें बताना है। समझिएगा बाबू, देखिएगा ये भी अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है? आपका अभाज्य संख्या है। और 2 का पावर 2, 2 का पावर 8, तो कितना अभाज्य संख्या होगा इसका, ये भी देखना है। क्योंकि ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग को घुमा दिया है। कहते हैं ना कि छोटा घाव बड़ा नतीजा दिखाता है। और यही एक छोटे छोटे क्वेश्चन को आप एग्जाम में क्या करते हो? हल नहीं कर पाते हो, जिससे नाकामयाब हो जाते हो। कोई भी चीज़ों को लेकर चलना है, किसी भी चीज़ को लेकर चलिए तो एक छोटे से पहले स्टार्ट करिए, तब जाके बड़े को सपना देखिए। पहले छोटा सपना देखना स्टार्ट करिए, तब जाके बड़ा सपना देखिए। क्योंकि एक छोटा ही एक मंजिल तक पहुंचा सकता है। छोटा ही एक, कभी जिंदगी में कभी छोटा, किसी को भी छोटा मत समझिएगा, क्योंकि वही छोटा एक ना एक दिन बड़ा हो जाता है। तो ये आज के लिए क्वेश्चन सबसे बड़ा बन के आ चुका है। आप सोच रहे होंगे कि गुणनखंडी तो है, ये गुणनखंड नहीं है तो क्या है? आप ये सोच रहे हो, अरे बाबा ये गुणनखंडी है। बस आपको माइंड लगाना है कि ये गुणनखंड किस प्रकार का हल करेंगे, इसको आपको देखना है। देखिएगा सब, 13 का पावर 29 है तो 5 का पावर 7 है, तो 2 का पावर 2 है। तो बाबू यहाँ इसका 2 का पावर 2 है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ 2 का पावर 2 है, ब्रैकेट में इसका भी पावर क्या है? 8 है। तो बाबू को पावर में पावर, यानी पावर को हिंदी में बोलते हैं घात। जिसके साथ घात कर रहे हो उसके साथ अच्छे से घात करो ना, उसके साथ क्या करना? ऊपर से और गुणा करना, यानी पावर के पावर में क्या करना है? हमको गुणा करना। यानी यहाँ 2 का पावर दिया है, तो ये यहाँ 2 का पावर 2 दिया है, तो 2 का पावर 2, यानी यहाँ भी पावर दिया है, तो 2 के पावर में पावर, यानी पावर में पावर को क्या करना है? गुणा करना है। तो यानी 2 का पावर 2 इंटू 8, यानी कितना हो जाएगा? 2 का पावर 16। देखिएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 13 का पावर 29 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 2 का पावर 16। अब देखिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। हमको लाना है इसमें से कोई भी एक ऑप्शन को लाना है और उसे चुटकी में लगा के दिखाना है। समझा रहा हूँ, बस ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ 13 का पावर, ये 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। और 2 भी क्या है? आपका अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ अभाज्य संख्या नहीं था, लेकिन हमें इसको किसके रूप में बदलना था? अभाज्य संख्या के रूप में बदलना था, जिसको हमें दिखाना है। देखिएगा, सबसे 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 बड़ा क्वेश्चन है ये। दिख रहा होगा कि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एक गधो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है। लग जाएगा, बस आपको माइंड लगाना है। मैंने बोला 13 का पावर 29 हो गया, 5 का पावर 7 हो गया, 2 का पावर 16 हो गया। अब ये क्या हो गया? आपका अभाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। लेकिन अब देखेंगे, अब क्या करते हैं कि हमें गुणनखंडों की संख्या को कितना है इसको बताना है। गुणनखंड की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। तो आप कैसे गुणनखंड की संख्या बताएंगे? बाबू देखिएगा, अभाज्य संख्या को छोड़ दीजिए और इसके जो पावर है, यानी 13 का पावर दिया है इंटू 5 का पावर दिया है इंटू 2 का पावर दिया है, यानी 29 हो गया और 7 हो गया
और 16 हो गया। अब यहीं से क्वेश्चन समझिएगा, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस हमें करना क्या था कि यहाँ जो हमारे अभाज्य संख्या नहीं था बल्कि यहाँ पर भाज्य संख्या था, लेकिन इसको किसके रूप में बदलना था, अभाज्य संख्या के रूप में। और मैंने यहाँ अभाज्य संख्या को बदल दिया है और कुछ करना नहीं है, लेकिन 13 आपका भाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या को, ये भी अभाज्य। अब इन सब चीजों को छोड़ देना है और ये जो इसकी जितने भी अभाज्य संख्याओं के जितने भी पावर हैं उन पावरों को क्या करना है, ऐड कर देना, जोड़ देना है। और जोड़िए कैसे होता है, 29 7 16 बाबू 29 हो गया प्लस 7 हो गया प्लस 16 हो गया। बाबू कितना संख्या हो जाएगा, जोड़िएगा बाबू, देखिएगा 29 गो 16 गो 7 गो 9 15 15 7 15 7 22 2 2 1 3 3 3 2 5 बाबू 52। ये क्या हो गया आपका 52, यानी आपका आंसर आएगा 52। आपका सबसे पहले चौथा नंबर पर जो आंसर देख रहा है 52 आएगा। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। कुछ करना नहीं था, जो भी अभाज्य संख्या है उस अभाज्य संख्या में उसके पावर को बस जोड़ देना है, वो आपका क्या आ जाएगा, टोटल अभाज्य गुणनखंड की संख्या आ जाएगी। लेकिन अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो उसे अभाज्य संख्या के रूप में लाना है। जैसे मैंने 2 का, जैसे 4 का, जैसे 4 दिया है, 4 का कौन सी संख्या आपका भाज्य संख्या है, तो ये भाज्य संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं था। उसको हमको किसके रूप में बदलना था, अभाज्य संख्या के रूप में बदलना था। और जबकि मैंने बदल के दिखाया भी, कुछ करना ही नहीं था। देखिएगा मैंने बस यहीं पे चेंज कर दिया, सबको पावर को पावर जोड़ दिया, यहाँ पे बस यहाँ पे क्या था, आपको अभाज्य संख्या करना था। जबकि इसको मैंने क्या किया था, 2 का पावर 16 कर दिया, आपका क्या बन गया, आपका अभाज्य संख्या। अरे बाबा 29 7 16 टोटल ऐड कर दिया, आपका आंसर आ गया 52। आपका आंसर एक में हो गया। बस दिमाग को लगाना है, इतना समझ में आ गया होगा तो आ जाएगा। और आगे भी इस पे क्वेश्चन करते रहिएगा, और इस पे एक एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। एक चीज और मैं बताता हूँ, एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, आपके एग्जाम में आया है, देखिएगा 512 के कितने भाजक पूर्ण वर्ग हैं। देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट दिया है आपका क्वेश्चन, 512 का कितने भाजक वर्ग है, दिया है यही, कितने पूर्ण भाजक वर्ग है। बाबू इसको तो मिटाना पड़ेगा, कुछ दिख भी नहीं रहा है कि मिटाया जाए। चलिए रब कर देते हैं हाथ से, नुकसान तो होगा ही हाथ। इश्क में एक पल भूल तो ही जाओगे, जिंदगी में एक बार मुलाकात होगा, जब सब लोग मिलेंगे हमसे, एक न एक दिन मुलाकात होगा।